नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार सामान्य ज्ञान बिहार एक परिचय पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और इस किताब में आप आपको क्वेश्चन वाइज सब मिलेगा। मतलब कि ये वस्तुनिष्ठ किताब है, ऑब्जेक्टिव किताब है। ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड किताब है और इसमें हर जितना भी चैप्टर दिया गया है सब में आपको जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप मिलेगा। और ये किताब इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा किताब लिखी गई है। इस किताब में आपको बिहार का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से जो भी क्वेश्चन बने हैं इस किताब में आपको मिलेंगे। तो आज का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष और ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। और इसका हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक। तो जो भी क्वेश्चन आपके भारत छोड़ो आंदोलन से लेके आज़ादी तक जो भी क्वेश्चन इसमें बने उसको पढ़ेंगे और उसको बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर है इन। ठीक है। तो आपके सामने आ गया, ये है चैप्टर नंबर 2 और ये आपका पार्ट नंबर, एक मिनट मैं थोड़ा पहले लेता हूँ पेन, रेड पेन। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है और पार्ट नंबर इन है, 2 का इन, और ये आखिरी पार्ट है। ठीक है। इसके बाद आपका जो है बिहार समग्र समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले हम लोग ने भूगोल, अर्थव्यवस्था वगैरह पढ़ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। ऑप्शन ए कैंप जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी भागलपुर जेल, ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। तो 1 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर जेल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया और जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. ऑर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था। ऑप्शन ए राम दयालु सिंह, ऑप्शन बी बलदेव सहाय, ऑप्शन सी मथुरा सिंह, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलदेव सहाय। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। ऑप्शन ए 11 अगस्त 1942 को, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1942 को, ऑप्शन सी 12 अगस्त 1942 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1942 को। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 और पटना सचिवालय में यह गोलीकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में
निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी राजेंद्र सिन्हा सिंह, ऑप्शन सी रामानंद सिंह, ऑप्शन डी सीताराम केसरी। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीताराम केसरी। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले में आपके सीताराम केसरी शामिल नहीं थे। बाकी आपका सब सही है। तो देखते हैं इसका व्याख्या। तो पटना सचिवालय में शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिन्हा सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी पद चौधरी और राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह। ये सारे विद्यार्थी सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बिहार न्यूज, ऑप्शन बी पटना न्यूज, ऑप्शन सी इंडिया न्यूज, ऑप्शन डी इंडिया नेशन। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटना न्यूज। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने पटना न्यूज अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी सिवान, ऑप्शन डी भागलपुर। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिवान में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी हाजीपुर। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कटिहार। तो 13 अगस्त 1942 को कटिहार में झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कटिहार, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी बिहार शरीफ, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कटिहार। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी तिरहुत, ऑप्शन डी गया। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तिरहुत। क्वेश्चन नंबर 11 है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना से, ऑप्शन सी भूदान आंदोलन, ऑप्शन डी उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन। तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? पहला बिहार, दूसरा बंगाल, तीसरा गुजरात, चौथा संयुक्त प्रांत। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 4। तो बताना है 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1 एवं 4। तो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। क्वेश्चन नंबर 13 है,
श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? तो श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था ऑप्शन ए श्रीमती राम प्यारी देवी, ऑप्शन ए बी श्रीमती सुंदरी देवी, ऑप्शन सी श्रीमती भगवती देवी, ऑप्शन डी श्रीमती मंगला देवी। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीमती राम प्यारी देवी। तो श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी देवी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? ऑप्शन ए जड़बदा, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी बांकीपुर पटना, ऑप्शन डी भागलपुर। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांकीपुर पटना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर पटना जेल में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए और इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी शाहाबाद। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पटना। ठीक है, तो पटना जो है अधिक प्रभावित जिला था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी भागलपुर। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पटना में। तो 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी? ऑप्शन ए राम प्यारी देवी, ऑप्शन बी सरस्वती देवी, ऑप्शन सी प्रभा देवी, ऑप्शन डी भागवती देवी। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भागवती देवी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम था भागवती देवी। क्वेश्चन नंबर 19 है, जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया था? किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी कैंप जेल, ऑप्शन सी भागलपुर जेल, ऑप्शन डी हजारीबाग जेल। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल। तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी पूर्णिया। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 21 है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का संगठन किया था? ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी भागलपुर में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेपाल में। नेपाल में ही आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था तथा उससे कुछ दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, आजाद दस्ता का गठन हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, ऑप्शन बी तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए, ऑप्शन सी युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त बी एवं सी दोनों के लिए। तो 22 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त बी एवं सी दोनों के लिए। तो आजाद दस्ता का गठन हुआ था
तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? ऑप्शन ए परशुराम दल, ऑप्शन बी सियाराम दल, ऑप्शन सी महेंद्र गोप दल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में जो है आपका तीनों दल जो है सक्रिय थे, परशुराम दल, सियाराम दल और महेंद्र गोप दल। और भागलपुर के सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया। इसने ही भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे। तो बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे ऑप्शन ए सूरज नारायण सिंह, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सियाराम सिंह, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूरज नारायण सिंह। तो बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे सूरज नारायण सिंह और इस आजाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है। ऑप्शन ए सांप्रदायिक दंगों से, ऑप्शन बी सत्याग्रह आंदोलन से, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग की अधिवेशन से। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। तो बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो बिहार में आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था। क्वेश्चन नंबर 27 है, भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया गया था। ऑप्शन ए सियाराम सिंह ने, ऑप्शन बी राम दयालु सिंह ने, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी दीप नारायण सिंह ने। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सियाराम सिंह ने। तो भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन सियाराम सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल ने कहा था ये बात। क्वेश्चन नंबर 29 है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए जनवरी 1946 में, ऑप्शन बी फरवरी 1946 में, ऑप्शन सी मार्च 1946 में, ऑप्शन डी अप्रैल 1946 में। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1946 में। तो जयप्रकाश दिवस मनाया गया फरवरी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई। तो जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई ऑप्शन ए जनवरी 1946 में, ऑप्शन बी फरवरी 1946 में, ऑप्शन सी मार्च 1946 में और ऑप्शन डी अप्रैल 1946 में। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1946 में। तो जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई अप्रैल 1946 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। ऑप्शन ए श्री बद्रीनाथ वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर सैयद महमूद, ऑप्शन सी शिलभद्र रियाजी, ऑप्शन डी अब्दुल कयूम अंसारी। तो बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे ऑप्शन नंबर सी शिलभद्र रियाजी। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार में
1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर सैयद महमूद, ऑप्शन सी जगलाल चौधरी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद और जगलाल चौधरी। क्वेश्चन नंबर 33 है 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 109, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी 104। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 98। तो 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 34 है बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया। ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी विनोदानंद झा, ऑप्शन डी कृष्ण वल्लभ सहाय। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री बने और उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। ऑप्शन ए माधव श्री हरि अने, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी आर दिवाकर, ऑप्शन डी जयराम दास दौलतराम। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयराम दास दौलतराम। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। क्वेश्चन नंबर 36 है बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था। तो बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1937 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी 1950 में। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 37 है बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा। ऑप्शन ए जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन बी आर दिवाकर, ऑप्शन सी माधव श्री हरि अने, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयराम दास दौलतराम। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए महामाया प्रसाद, ऑप्शन बी जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण सिंह। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन सी 17 अगस्त 1946 को, ऑप्शन डी 20 अगस्त 1946 को। तो मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। ऑप्शन नंबर बी 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 40 है 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित करें। अब दल है एक साइड और एक साइड आपका प्राप्त सीटें हैं। तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग, मोमिन और निर्दलीय। और यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन ए बी सी डी। तो देख के बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 है। तो कांग्रेस को प्राप्त सीटें हुआ था 98, मुस्लिम लीग को 34, मोमिन को 5
और निर्दलीय को 2। ठीक है, तो 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जो है आपके कांग्रेस दल को 98 सीटें प्राप्त हुई थी, मुस्लिम लीग को 34, मोमिन को 5 और निर्दलीय को 12 सीटें प्राप्त हुई थी। कांग्रेस 98, मुस्लिम लीग 34, मोमिन 5 और निर्दलीय 12 सीट। क्वेश्चन नंबर 41 है, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था। तो तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मिदनापुर, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था जिलाधीश। ऑप्शन ए एमजी हैलेट ने, ऑप्शन बी डब्ल्यूजी ऑर्चन ने, ऑप्शन सी टेलर ने, ऑप्शन डी डब्ल्यूएच ट्रुप्स ने। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूजी ऑर्चन ने आदेश दिया था गोली चलाने का। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? ऑप्शन ए कुलांद वैदिक, ऑप्शन बी श्याम बिहारी लाल, ऑप्शन सी जगलाल चौधरी, ऑप्शन डी जयप्रकाश सिंह। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगलाल चौधरी ने जो है पुलिस थाने को जला दिया था सारण में। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए। ऑप्शन ए कुलांद वैदिक, ऑप्शन बी जगलाल चौधरी, ऑप्शन सी कपिल मुनि, ऑप्शन डी श्याम बिहारी लाल। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्याम बिहारी लाल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अली इमाम, ऑप्शन डी जगत नारायण लाल। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1908। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1942 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? ऑप्शन ए प्रभावती देवी, ऑप्शन बी सुंदरी देवी, ऑप्शन सी राम प्यारी देवी, ऑप्शन डी भागवती देवी। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रभावती देवी नाम था जयप्रकाश नारायण की पत्नी का। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी मधेपुरा। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मधेपुरा। तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल मधेपुरा के थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष को नेतृत्व किया? ऑप्शन ए जगत नारायण, ऑप्शन बी बहाबी उलेमा, ऑप्शन सी ध्रुव कुमार, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर जयप्रकाश नारायण छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए शांति देवी, ऑप्शन बी राम प्यारी देवी, ऑप्शन सी समी, ऑप्शन डी प्रभावती देवी। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए शांति देवी। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहा के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? ऑप्शन ए सालन जिला, ऑप्शन बी पटना जिला, ऑप्शन सी दरभंगा जिला, ऑप्शन डी नालंदा जिला। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सारण जिला। और जगत लाल चौधरी को की यह योजना थी कि लोग अंग्रेज फौज का मुकाबलो भालों तथा गर्म तेल से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो ए बी सी डी में आपको बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र एवं गुलाली सुनार। इसके बाद बिहार सरकार ने जयप्रकाश और उनके साथियों का पकड़ने के लिए 21,000 रुपये का इनाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? ऑप्शन ए प्रभावती देवी, ऑप्शन बी रामप्यारी देवी, ऑप्शन सी सरस्वती देवी, ऑप्शन डी शांति देवी। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरस्वती देवी। और बिहपुर से माया देवी को भी छुड़ाना चाहा, गोली चलते से कई लोग मारे गए। ठीक है, तो गोली चलने से कई लोग मारे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी शाहाबाद। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटना की थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? ऑप्शन ए हमारा संघर्ष, ऑप्शन बी अंतिम संघर्ष, ऑप्शन सी आजादी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष और आजादी तीनों था। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसने 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी श्री अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो 56 का राइट आंसर है 56 का ए राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 57 है, बिहार सरकार ने एक गजट प्रकाशित कर कब अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी और बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया? ऑप्शन ए 11 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 20 अगस्त 1942, 20 सितंबर 1942, ऑप्शन डी 8 जनवरी 1943। ऑप्शन सी था आपका 20 सितंबर 1943 ठीक है। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त 1942।
क्वेश्चन नंबर 58 है, श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी। श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी। ऑप्शन ए श्रीमती रामप्यारी देवी, ऑप्शन बी प्रभावती देवी, ऑप्शन सी श्रीमती सुंदरी देवी, ऑप्शन डी कलावती देवी। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीमती सुंदरी देवी। क्वेश्चन नंबर 59 है, बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था? ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह, ऑप्शन बी बंग भंग आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो बिहार में पुलिस हमारा भाई है जो है भारत छोड़ो आंदोलन में सुनाई पड़ता था नारा ये। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए पिठौली आश्रम, ऑप्शन बी चंपारण आश्रम, ऑप्शन सी सदाकत आश्रम, ऑप्शन डी बिहार विद्यापीठ। तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिठौली आश्रम। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के निवासी थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी आरा। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सारण। राम मोहन राय सेमिनारी पटना के 11वीं के छात्र थे। तो राम मोहन राय सेमिनारी पटना के 11वीं के छात्र थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए राम गोविंद सिंह कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी आरा, ऑप्शन डी सोनपुर। तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटना के थे निवासी राम गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन ए डीएल नंदकेलियार, ऑप्शन बी डीए वर्धन, ऑप्शन सी श्री नरसिंह दास, ऑप्शन डी रामेश्वर प्रसाद। तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डीएल नंदकेलियार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रम में हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी ने 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन बंद कर दिया। यह पत्र कहाँ का था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रक्सौल, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी पलामू। तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटना। तो आपका जो है हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी पटना से जो है पटना का पत्र था। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों के घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और सड़क साफ करवाते? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद सिंह कहाँ के थे? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी सोनपुर, ऑप्शन सी बेतिया, ऑप्शन डी मोतिहारी। तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोनपुर के थे महेश्वर प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई? ऑप्शन ए सिंगवारा, ऑप्शन बी मोहनिया, ऑप्शन सी कुडनी,
ऑप्शन डी जीव घाटा। अब 67 का राइट आंसर क्या होगा? तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंहवाड़ा में। और सिंहवाड़ा दरभंगा जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय थी? ऑप्शन ए दरभंगा जिला में, ऑप्शन बी सासाराम जिला, ऑप्शन सी पटना जिला, ऑप्शन डी गया जिला। तो श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर ए दरभंगा जिला से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, 15 अगस्त 1942 को कहाँ अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार डाला? ऑप्शन ए बेतिया, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समस्तीपुर में। क्वेश्चन नंबर 70 है, 13 अगस्त 1942 को धरहरा पूर्णिया में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग पुलिस की गोली से मारे गए? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 25। तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42। क्वेश्चन नंबर 71 है, पूर्णिया जिला में भारत रक्षा अधिनियम के धारा 129 एक के अंतर्गत गिरफ्तार हुए? ऑप्शन ए कुंदन लाल, ऑप्शन बी अनाथकांत बसु, ऑप्शन सी डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो पूर्णिया जिला में भारत रक्षा अधिनियम के धारा 129 एक के अंतर्गत गिरफ्तार हुए कुंदन लाल, अनाथकांत बसु, डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू, ये तीनों गिरफ्तार हुए। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया? ऑप्शन ए सर्चलाइट, ऑप्शन बी देशवाणी, ऑप्शन सी कांग्रेस समाचार, ऑप्शन डी बिहार हेराल्ड। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्चलाइट। क्वेश्चन नंबर 73 है, नव शक्ति के संपादक थे? ऑप्शन ए पंडित रामधरन शास्त्री, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सखी चंद्र जायसवाल, ऑप्शन डी पंडित देवव्रत शास्त्री। तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंडित देवव्रत शास्त्री। तो नव शक्ति के संपादक थे पंडित देवव्रत शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में हड़ताल किनके चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हुआ? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए सत्यनारायण सिन्हा, ऑप्शन बी विपिन बिहारी वर्मा, ऑप्शन सी कुलानंद वैदिक, ऑप्शन डी महामाया प्रसाद। तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महामाया प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 76 है, 76, निम्न में से किसने पटना सचिवालय गोलीकांड के लिए जिम्मेदार पटना के जिलाधीश आर्चर को सामने ही जबरदस्त डांट लगाई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी जगत नारायण लाल।
तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई, जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए बिहपुर, ऑप्शन बी मसौड़ी, ऑप्शन सी तारापुर, ऑप्शन डी सिवान। तो 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। तारापुर मुंगेर जिला में है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए? ऑप्शन ए 14,478, ऑप्शन बी 7,882, ऑप्शन सी 9,225, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14,478। तो अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में 14,478 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया? ऑप्शन ए खुसरूपुर, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी सूरजगढ़, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया खुसरूपुर, तारापुर और सूरजगढ़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी? तो अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी? ऑप्शन ए मसौड़ी, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी फतुहा, ऑप्शन डी बेतिया। तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए सूरज नारायण सिंह, ऑप्शन बी नित्यानंद सिंह, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 82 है, मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के रामविलास जंगल में खोले गए आजाद दस्ते का प्रशिक्षण शिविर का निदेशक किसे बनाया गया? ऑप्शन ए नित्यानंद सिंह, ऑप्शन बी सूरज नारायण सिंह, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नित्यानंद सिंह को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 है, आजाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई? ऑप्शन ए मसौड़ी पटना, ऑप्शन बी अमरपुर बांका, ऑप्शन सी समौली पूर्णिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समैली पूर्णिया। तो आजाद दस्ता की पहली सभा समैली पूर्णिया में हुआ था और यहाँ वासुदेव नारायण सिंह को नागरिक विभाग तथा नरसिंह नारायण को सैनिक विभाग का प्रभारी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय थे? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन बी वासुदेव सिंह, ऑप्शन सी राजेश्वर सिंह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी, उपरोक्त सभी। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, वासुदेव सिंह और राजेश्वर सिंह तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन डी
भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की स्वतंत्रता की अवसर पर। तो पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 86 है, पूर्णिया जिला के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने सहयोग किया और जिसके दंड स्वरूप सरकार ने उसका स्थानांतरण कर दिया, जिसने बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए डॉक्टर कुमुद रंजन बनर्जी, ऑप्शन बी डॉक्टर निवारण चंद्र गुप्ता, ऑप्शन सी डॉक्टर निहाल चंद्र राय, ऑप्शन डी डॉक्टर रामदत्त मुखर्जी। तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कुमुद रंजन बनर्जी। और डॉक्टर बनर्जी ने इस्तीफा देकर धमदाहा में अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 87 है और आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन बी उषा मेहता ने, ऑप्शन सी चित्तू पांडे ने, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर आज का यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।